क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पेंशन भोगियों को ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण 7 अपडेट जो हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आपको पता है कि पेंशनर्स जो हैं उनके साथ कई ऐसी जानकारियां हैं जो शेयर नहीं होने की वजह से उनको सामना करना पड़ता है कई सारी समस्याओं का। अब मैं यहाँ पर ऐसी 7 महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताने वाला हूँ। अगर आप पेंशनर हैं तो आपको वो सातों अपडेट जानना बेहद ही ज़रूरी है। ये जैसे ही मैं आपको सातों अपडेट बताऊंगा उसके बाद में आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ, ये अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए पेंशन भोगी अगर आप हैं तो 7 अपडेट जो है ये आप जरूर यहाँ पर ध्यान से सुने। ये सबसे पहले बात करते हैं कि पेंशन भोगी को अपनी पेंशन संबंधित कई बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें पेंशन मिलने में कोई परेशानी न हो। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जो आपको यानी पेंशनर को ध्यान में रखनी होती हैं। ये देखिए, आपको एक एक अपडेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आप यहाँ पर 81 यहाँ पे पेंशनर जुड़े हुए हैं मेरे साथ। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर की तरफ, ये 81 पेंशनर जुड़े हुए हैं और एक पेंशनर ने वीडियो को लाइक किया है। आप जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छी अपडेट। आपको अभी तक शायद ऐसी अपडेट किसी ने भी नहीं बताई होगी। पहली अपडेट है आपके जो पेंशन रिकॉर्ड अपडेट को लेकर। बहुत सारे पेंशनर ऐसे होते हैं जिनका पेंशन रिकॉर्ड जो होता है वो अपडेट नहीं होता है। पेंशन भोगी को समय समय पर अपने पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट कराना चाहिए। इसमें अपना पता है, बैंक का खाता है या अन्य जानकारी शामिल हो सकती है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पेंशन रिकॉर्ड में कोई भी सही जो जानकारी है वो सही है, कोई भी जानकारी गलत नहीं है। गलत जानकारी के कारण आपको कई सारी समस्याओं का कारण सामना करना पड़ सकता है। यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा नहीं है लेकिन वो मैं आपको बता दूं कि पेंशन रिकॉर्ड अपडेट कराने को लेकर एक बहुत ही बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप पेंशनर हैं तो आप अपने जो फैमिली पेंशनर आपके जो होने वाले हैं, आपके पत्नी है या परिवार हैं, उनके फैमिली डिटेल्स है उनको आप सही से अपडेट कराएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशनर ऐसे होते हैं जो अपने पेंशन लेते हैं उस समय तक अपने फैमिली डिटेल को ध्यान नहीं देते हैं। उनकी डेथ के बाद में जो फैमिली मेंबर होते हैं उनको बहुत ही बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके लिए आपको कौन कौन से बातें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 ये रखना है कि आपके फैमिली मेंबर के नाम बिल्कुल सही हो। फैमिली मेंबर के नाम में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 आपको ये ध्यान देना कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है फैमिली मेंबर की वो बिल्कुल सही अपडेट होनी चाहिए, बिल्कुल सही अपडेट होनी चाहिए। तो ये आपको बहुत ही जरूरी है। तीसरा ये होता है कि आपके नॉमिनी जो हैं उनका पीपीओ में नाम होना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनके अपने नॉमिनी का नाम पीपीओ में ऐड नहीं करवाते हैं, तो पीपीओ में नाम उनका ऐड होना बहुत ही जरूरी है। यहां पर 166 पेंशनर जुड़े हुए हैं और 13 पेंशनर ने वीडियो को लाइक कर दिया है। बाकी पेंशनर से निवेदन है कि बहुत ही अच्छी अपडेट आपको यहां पर मैं दे रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर देवें और चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। यहां पर हम बढ़ते हैं दूसरे बिंदु की तरफ। ये वैसे आप पेंशनर है तो आप जानते हैं, इसके बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको जीवन प्रमाण पत्र होता है, ये हर साल जमा कराना होता है। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन पेंशन भोगियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है कि यह साबित करना होता है साल में हर साल कि पेंशनर जीवित है। उसके लिए आपको कई तरह के तरीके हैं। आप ऑनलाइन तरीके से उसको जमा कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं, डाक द्वारा कर सकते हैं, और एक एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा बता रखा है कि आपको अपना घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वो मैंने आपको पहले से बता रखा है। अब यहाँ पर एक बड़ी अपडेट ये आ गई है कि बहुत सारे पेंशनर पेंशन तो ले लेते हैं लेकिन जो जागरूक पेंशनर है वो ही ध्यान रखते हैं कि आपको मिलने वाली डीआर यानी महंगाई राहत तो वो अपडेट हो गई है पेंशन में या नहीं हुई है। कई सारे ऐसे पेंशनर है जो सिर्फ पेंशन लेने से मतलब नहीं रखते हैं, बाकी उनको कोई मतलब नहीं होता है। जागरूक होना चाहिए पेंशनर्स को, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जो जागरूक नहीं होने की वजह से सरकार ने उनकी पेंशन में बड़ा घपला किया। बाद में पेंशनर जब कोर्ट के दरवाजा खटखटाने गए तो सरकार बैकफुट पे आई और उनको बाकी फायदे दिए गए। यहाँ पर एक छोटा सा एक यहाँ पर बात जो है वो ये है कि पेंशन भोगियों को अपनी डीआर जो है महंगाई राहत है वह जरूर आपको ध्यान में होनी चाहिए कि सरकार जब जब महंगाई राहत में बढ़ोतरी करती है तो आपकी पेंशन है वो बढ़ी हुई महंगाई राहत से आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। 197 पेंशन भोगी जुड़े हुए हैं
और 28 पेंशन भोगियों ने वीडियो को लाइक किया है। बाकी पेंशन भोगी की वीडियो को लाइक करते रहें और अपडेट जो है ये बहुत ही अच्छी अपडेट आपको मैं दे रहा हूं, इसलिए वीडियो के साथ में जुड़े रहें। यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि पेंशन भोगी को महंगाई राहत की जानकारी रखनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें सही महंगाई राहत मिल रही है। अब आपको कैसे पता चले कि महंगाई राहत सही मिल रही है या नहीं मिल रही है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर 208 साथी जुड़ गए हैं, 29 लाइक, जल्दी से लाइक करें और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि कोई पेंशनर ऐसे हैं जिनकी बेसिक पेंशन 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए। और अब जैसे कि 55% महंगाई भत्ता होने वाला है, 55% जब महंगाई भत्ता होगा तो पेंशन भोगी को 30,000 बेसिक के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि 55% कितना होता है। यहां पर मैं कैलकुलेशन करके आपको समझा देता हूं, आप वैसे ही अपनी पेंशन को कैलकुलेशन कर लें। जैसे 30,000 रुपए यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूं ताकि आपको दिखने में समस्या ना हो। ये 30,000 रुपए बेसिक पेंशन है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 55, जैसे 55 महंगाई भत्ता होता है, और 100 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कटेगा, उसके बाद में 55 जो होता है उसको 3 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरीके से आपके सामने ये जो पेंशन जो आती है ये आपकी बन के आ जाती है। जैसे 55 को आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,500 रुपए आपके डीए के बनते हैं, 16,500 रुपए। तो इस तरीके से आप अपने डीए की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत सारे पेंशनर को इसके बारे में पता होता है, लेकिन वो जो सिर्फ जागरूक पेंशनर हैं उनको पता होता है, तो ये भी जरूरी होता है। 7 बिंदु जो मैंने आपको बताए हैं उन 7 बिंदु के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 246 पेंशनर जुड़ चुके हैं, 40 लाइक जो है वो कर चुके हैं। बाकी पेंशन भोगियों से निवेदन है कि आप जुड़े रहें और लाइक करते रहें। आगे आप देखेंगे तो आपका यहां पर बताया गया है कि अतिरिक्त पेंशन का मैं ये बिंदु इसलिए लिया है कि बहुत सारे पेंशनर ऐसे होते हैं जो 80 साल के होने के बावजूद भी उनकी पेंशन है वो सरकार बढ़ाती नहीं है। फिर उसके बाद में या तो वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस को, पीसीडीए को, या अपने स्पर्श को, या फिर अगर सिविल पेंशनर हैं तो अपने मंत्रालय, अपने विभाग को जब वो लेटर लिखते हैं तब उनकी अतिरिक्त पेंशन को बढ़ाया जाता है। पेंशन भोगी अगर आप हैं तो आपको ये पूरी तरह से क्लियर पता होना चाहिए कि आपकी अतिरिक्त पेंशन है वो किस उम्र में बढ़ रही है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये 80 साल में बढ़ाती है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनकी कई जो एम्प्लॉय हैं उनकी 65 साल से बढ़ती हैं, किसी स्टेट में 70 साल से बढ़ती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसके यहाँ पे अतिरिक्त पेंशन मिलने के मानदंड हैं। लेकिन सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये 80 साल की उम्र में पेंशन को बढ़ाती है अतिरिक्त पेंशन के तौर पर। तो अगर आप पेंशनर हैं तो आपको कुछ पेंशन योजनाओं के बारे में, पेंशन की आयु बढ़ने के साथ साथ में उनकी जो पेंशन वृद्धि है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन योजना के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें अतिरिक्त पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर आप 80 साल से ऊपर हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों तो। यहाँ पर स्टेट की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि जैसे राजस्थान के अंदर 70 साल से अतिरिक्त पेंशन को बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो हिमाचल है उसमें 65 साल से अतिरिक्त पेंशन का फायदा दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट है वो पेंशन भोगियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सेंटर जो है पता नहीं कब यहाँ पे जागने वाला है। यहाँ पर पेंशन संबंधी समस्याएं बिंदु नंबर 5 है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यदि आपको पेंशन से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आपको अपने विभाग से संपर्क करना चाहिए। आपको ऐसे नहीं कि आप किसी के आप ऊपर बैठ गए, किसी के ऊपर विश्वास करे बैठे हैं कि वो हमारी समस्या को दूर कर देगा, ऐसा नहीं है। आपको यदि पेंशन संबंधी कोई समस्या आती है तो आपको अपने जो विभाग जो है उससे संपर्क करना चाहिए। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कितने पेंशन जुड़े हुए हैं। 308 पेंशन जुड़े हुए हैं और 48 पेंशन भोगियों ने लाइक कर दिया है। लाइक आप फटाफट करते रहे आप इसको वीडियो। हाँ ये 49 हो गए, देखिए तुरंत कहते ही 49 यहाँ पे लाइक हो गए हैं जैसे मैंने कहा, और ये 49 लाइक कर दिए। और भी आप लाइक को बढ़ाते रहें और चैनल के साथ में जुड़े रहें। आगे हम बात करते हैं पेंशन भोगियों की अपनी समस्याओं के बारे में। पेंशन विभाग को लिखित रूप में शिकायत करनी चाहिए, ये बिंदु बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हम जाते हैं, हमारे विभाग में जाते हैं और वहां पर जाने के बाद में हम बोल के आते हैं सर हमारी ये समस्या आ रही है, हमारी अतिरिक्त पेंशन नहीं बढ़ रही है, हमने जीवन प्रमाण पत्र दे दिया है लेकिन हमारा वो उन्होंने जमा नहीं किया है। मतलब कोई भी हमारी समस्याएं, जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हमारा महंगाई भत्ता है, महंगाई राहत है वो बढ़ी भी नहीं मिल रही है, या हमारा जो कम्यूटेशन है वो 12 साल 15 साल पूरी होने के बाद में भी वो कट रहा है। 12 साल तो हालांकि गुजरात में हो गया है।
तो ऐसी समस्या, कोई भी समस्या हो, उनको लिखित रूप में देनी चाहिए और लिखित रूप में देने के बाद में आपको उसकी पावती लेनी चाहिए, रिसिप्ट लेनी चाहिए कि भाई मैंने ये समस्या दी है तो आप सर इसकी रिसिप्ट दे दीजिए, ये दूसरी मैं फोटोकॉपी लेकर आया हूं साथ में, आप इस पे रिसिप्ट लिख के साइन कर दीजिए। तो ये जरूरी होता है अगर आप शिकायत करना चाह जाते हैं तो। अगला बिंदु यह है कि पेंशन योजनाओं की जानकारी रखनी चाहिए। अपनी पेंशन योजना के नियम हैं, शर्तें हैं आपके पेंशन से रिलेटेड, ये आपको जानकारी होनी जरूरी है। अपनी पेंशन योजनाओं के लाभ और पात्रता आवश्यकताओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और कोई भी प्रश्न आपको अगर हो तो इसके बारे में पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा बिंदु, सातवां बिंदु है, आप अगर लाइव में अब तक जुड़े रहें तो इस बिंदु को सुनकर फिर जाएं। ये बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल पेंशन भोगियों को अलग अलग तरीके से लूटा जा रहा है। वास्तव में पेंशन भोगी सीधे साधे भोले भाले होते हैं, जो कि उनकी जो सर्विस हुई थी उस समय पे ऑनलाइन इतना नहीं था। अब ऑनलाइन फ्रॉड इतने होने लगे हैं कि पेंशनर्स को यहां पर टारगेट करने लगे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। आप वीडियो के साथ में बने रहें, लाइक करते रहें। 65 लाइक हो गए हैं एक साथ, यहाँ पर बढ़े हैं झटके से। लाइक कर दिया आपने 65, यहाँ पे बहुत अच्छा कर दिया। 312 पेंशनर जुड़े हुए हैं। अब आपको बताना चाहूंगा कि धोखेबाजी जो है, धोखाधड़ी जो है, इससे आपको बचना इसलिए जरूरी है कि पेंशनर जो है वो अपनी पेंशन को सुरक्षित रखने के लिए जो आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उनसे बचना जरूरी है। किसी भी संदिग्ध परिस्थितियां हैं उनसे आप सावधान रहें। यदि आपको धोखाधड़ी का संदेह होता है तो आपको विभाग को बताना चाहिए। अब कुछ धोखाधड़ी हैं जिनके बारे में यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। नंबर 1 धोखाधड़ी आपकी ये होती है कि आपके पास कॉल आता है और कॉल करके आपको ये बताया जाता है कि आपके डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपके वहां से बोल रहे हैं। आपको उसमें बताने वाला आपका पीपीओ नंबर बताएगा, आपकी बेसिक जानकारी बताएगा, आपका नाम बताएगा, डेट ऑफ बर्थ बताएगा, आपकी बहुत सारी जानकारी बताएगा आपको, और बताएगा कि मैं आपके डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं, आपके ऑफिस से बोल रहा हूं, आपके विभाग से बोल रहा हूं। जब सामने वाला आपकी इतनी जानकारी बताता है तो आपको विश्वास हो जाता है। उसके बाद में वो आपसे कह सकता है कि आपके नंबर अपडेट करने हैं या आपकी कुछ जानकारी अपडेट कर रहा हूं, नॉमिनी अपडेट कर रहा हूं, किसी बहाने से वो आपसे आगे बात करेगा। आपको ध्यान रखने की बात है कि आप आजकल कॉल के माध्यम से बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं। ऐसा कोई भी कॉल आए तो आप उससे ज्यादा बात ही ना करें। आप तो ये बोलें कि आप किस ऑफिस से बोल रहे हैं, मैं ऑफिस आके बात करूंगा। आपका जो भी ऑफिस है जहां से बोल रहे हैं मैं वहीं आके आप बात करूंगा। दूसरे फ्रॉड की बात करें, ये एक फ्रॉड हुआ, इसमें कोई ओटीपी वगैरह पूछते हैं, हालांकि ओटीपी वगैरह के बारे में आप तो सब जागरूक है, नहीं बताएंगे। दूसरा फ्रॉड ये होता है कि जो पेंशनर हैं उनके जीवन प्रमाण पत्र को लेकर, जीवन प्रमाण पत्र जो है डीएलसी जो है उसको लेकर यहाँ पे कॉल आते हैं कि सर आपने डीएलसी जमा कराया लेकिन वो सबमिट नहीं हुआ। एक बार उसको हम सबमिट कर रहे हैं, दोबारा से रीसबमिट कर रहे हैं, तो वो आप एक बार ओटीपी दीजिए, हम उसको रीसबमिट कर रहे हैं। बिल्कुल भी भूल कर भी आपको ऐसे जो फ्रॉड है उनके जाल में आपको नहीं आना है। धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होने लगी है। इसके अलावा आजकल वॉइस क्लोनिंग जैसी समस्याएं भी होने लगी है। पेंशनर्स जो है, एक पेंशनर, ऐसे भी मामला मैंने सुना था कि एक पेंशनर, तीसरा तरीका यह कि एक पेंशनर को मतलब ऐसे ऐसे काम के अंदर फंसाया गया था कि वो डरते हुए न तो उसने अपने घर वालों को बताया न किसी और को बताया, और उसको मतलब ऐसे घटिया करतूतों का नाम लेकर उसको डराया गया। और पेंशनर है उसने लाखों रुपए उन जो फ्रॉड है उनको दे दिए, ट्रांसफर कर दिए कि आप बदनामी नहीं करना। उन्होंने कहा हम पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बहुत डराया। लास्ट में उन्होंने अपने बेटे को डरते हुए ये बात बताई। बेटे ने जब कहा कि हम पुलिस में शिकायत करते हैं तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी जेल हो जाएगी, मैं बदनाम हो जाऊंगा, इस उम्र में मेरा क्या होगा। मतलब बहुत ज्यादा डरे हुए थे वो पेंशनर। तो ऐसी जो परिस्थिति है उनसे आप बचें। कोई भी ऐसा फ्रॉड होता है, आप अपने नजदीकी हैं, आपके विश्वसनीय, उनके साथ में आप जानकारी साझा करें। आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो 335, यहाँ पे 350 पेंशनर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय दिया। 69 लाइक हुए हैं, आप 69 लाइक से बढ़ाकर 100 लाइक कर दीजिए। आपसे बस इतना निवेदन है कि सिर्फ यहाँ पे 350 साथी जुड़े हुए हैं, 70 लाइक हो गए हैं। एक बार 100 लाइक कर दोगे तो मैं इस लाइव को बंद करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे लगातार जुड़े रहे, आपने साथ दिया। 71 लाइक हो गए हैं। जैसे ही आप 100 लाइक कर देंगे मैं यहाँ पर लाइव को एंड यहाँ पर करने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब जो है ये आप जरूर किया करें, और सब्सक्राइब जो है ये करने के बाद में आपको हमारी अपडेट मिलती रहती है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब